Good morning, class. Today your topic is Rutherford experiment for scattering of alpha particles. ओके परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति में ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये है आपका रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग जो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए किया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने सन 1911 में एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिसे डायग्राम में बताया गया है। इसमें रेडियोएक्टिव तत्व पोलोनियम से गतिज ऊर्जा निकलने वाली अल्फा कणों के एक बारीक किरणपुंज को एक बहुत से पतले स्वर्णपत्र पर गिराया गया। पूरे प्रबंध को निर्वात में रखा गया जिससे कि अल्फा कणों की वायु के टक्करों के बीच कोई टक्कर ना हो। रदरफोर्ड ने यह भी देखा कि स्वर्णपत्र में से गुजरते हुए ये कण विभिन्न दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कणों के अपने मार्ग से विक्षेपित होने की इस घटना को ही प्रकीर्णन कहते हैं। इससे हमें ये पता चलता है, देखिए जब जैसे मान लीजिए ये कोई अल्फा कण है पोलोनियम नाभिक के, ठीक है, और ये अल्फा कण ये आपका स्वर्णपत्र है। तो जब भी कोई भी अल्फा कण किसी स्वर्णपत्र पर पड़ते हैं तो ये स्वर्णपत्र के बीच में कोई ना कोई एटम है। जैसे ये क्या बनाया है, ये एटम है, ठीक है। तो आप देख रहे हो विद द डायग्राम कि जब भी अल्फा कण इस पर पड़ रहे हैं तो जो नाभिक से दूर हैं, एटम से दूर हैं, वो सीधे निकल जा रहे हैं। और जब भी कोई अल्फा कण एटम पर पड़ रहा है तो वो तिरछी रेखा में चला जा रहा है या अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहा है। ऐसी क्रिया को हम क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाता है तो इससे पता चल रहा है कि एटम के बीच में कोई ना कोई धनावेश जरूर उपस्थित है। तो रदरफोर्ड ने इससे क्या क्या प्रयोग निकाले, तो रदरफोर्ड ने इससे प्रयोग निकाले कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश भीतर से खोखला होता है, मतलब परमाणु का अधिकांश भाग भीतर से खोखला होता है और परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो परमाणु के बाहर, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉनों की ही बमबारी हम बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हैं, मतलब क्या है, तो वो उसको अट्रैक्ट तो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हीलियम नाभिक के अल्फा पार्टिकल हैं वो अट्रैक्शन की वजह से उसके ऊपर गिर तो रहे हैं, लेकिन चूँकि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं, तो परमाणु का जो धनावेश है वो नाभिक है और जो अल्फा पार्टिकल है वो भी धनावेशित पार्टिकल्स होते हैं। तो जब धनावेशित पार्टिकल और धनावेशित पार्टिकल एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहलाता है कि वो एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। तो आप देख रहे हो कि जब भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी पड़ रहा है तो वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रही है। ये देखिए यहाँ पर नहीं है तो ये सीधी निकल गई और यहाँ पर एटम के पास से हुई तो ये विक्षेपित हो गई, ये एटम के सेंटर पे गई तो ज़्यादा विक्षेपित हो गई। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे एटम के क्लोज जाती है वैसे वैसे ये ज़्यादा विक्षेपित हो जाती है और जैसे जैसे एटम से दूर जाती है वो अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि विभिन्न नाभिकों का जो धनावेश होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो इससे ये भी पता चला है कि कुछ अल्फा कण ऐसे भी हैं जो अपने प्रारंभिक मार्ग से 90 डिग्री से भी अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं और कुछ वापस लौट आते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जब धनावेशित अल्फा कण स्वर्णपत्र के परमाणुओं में से गुजरते हैं तो किसी किसी कण पर इतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है कि वो अल्फा कण अपनी वापस दिशा में वापस लौट आते हैं, ठीक है। अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग द्वारा कूलाम के नियम की सत्यता भी जानकारी प्राप्त हुई। रदरफोर्ड ने यह माना था कि जब भी कोई अल्फा कण स्वर्णपत्र के परमाणुओं में से गुजरता है तो उस पर नाभिक द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण बल कूलाम बल के नियम के अनुसार होता है। जो कण परमाणु से गुजरते समय नाभिक से दूर रहता है उस पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल इतना कम होता है कि वह बिना विक्षेपित हुए अपने मार्ग से सीधा निकल जाता है और जो एटम के पास में आता है वो यहाँ से धीरे धीरे निकलता जाता है,
ठीक है। तो ये रदरफोर्ड ने प्रयोग करके यह बताया और 3 निष्कर्ष यह निकाले कि अधिकांश कण का स्वर्ण पत्र पर स्वर्ण पत्र को बिना प्रभावित किए सीधे निकल जाते हैं। दूसरा ये था कि परमाणु पर संपूर्ण धनावेश एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। और तीसरा ये था विभिन्न नाभिकों का धनावेश भिन्न भिन्न होता है। ये 3 निष्कर्ष निकाले थे रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा। ओके, इज इट क्लियर? इफ एनी डाउट you will comment me. Okay.